हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी आज थर्सडे है, सुबह के बजे लगभग 8 पौने 8 बजे के आसपास का टाइम। और आज अमावस है, तारीख है 11 जनवरी। तो बस अभी जस्ट नहा धो के आई हूँ। आज मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं महसूस हो रही थी, ठंड बहुत ज़्यादा है। कल मुझे हल्का सा फीवर भी फील हो रहा था। तो रात को भी किचन का जो है मैंने सारा काम एज इट इज़ छोड़ दिया था, खाना बनाया, खाया, फिर जैसा किचन फैला हुआ था ना, यूं का यूं छोड़ छाड़ के मैं सो गई क्योंकि ठंड के मारे हिम्मत नहीं हो रही थी। अभी बाहर वाले रूम में आई हूँ, मैं एक्चुअली अपना टोपा और सॉक्स वगैरह निकालने आई थी। और ये रजाई है, ये हमने, ठंड बहुत बढ़ गई है तो इसलिए 2 रजाई भरवाई है। एक ये रही, एक लक्की ओढ़ के सो रहा है। ये वाली अभी खोली नहीं है, बंद ही रखी है क्योंकि मेरे रूम में तो हीटर चलता रहता है दिन रात, तो रूम गर्म रहता है। ठंड बढ़ जाने के कारण फर्श भी इतना ठंडा रहता है कि सॉक्स वगैरह पहनने के बाद भी ना पैर गर्म नहीं होते और नीचे से सॉक्स में से भी ठंडक जाती है। बस इस कारण से मैं जितना ज़्यादा हो सकता है हर रूम में हर जगह मैट्स बिछा के रखती हूँ। किचन में मैट बिछाने के बाद सीधा आ गई हूँ मंदिर का पट उठाने के लिए, क्योंकि आज मंदिर का पट अभी तक नहीं उठाया था। नहाने धोने के बाद ही मैं आजकल मंदिर का पट खोलती हूँ। अच्छा, आज जोत अभी नहीं होगी क्योंकि अमावस है, तो पहले अमावस का भोग लगेगा, उसके बाद मंदिर में हम लोग जोत वगैरह करेंगे। तो यहाँ मैंने माथा टेक के अपना जो भी मेरा रहता है करके मैंने मैट बिछा दिया है मंदिर के आगे का भी। अब बारी आती है डाइनिंग एरिया की, क्योंकि बच्चे उठते हैं ना, उठते इधर उधर नंगे पैर घूमते हैं, तो मेरा यही कंसर्न रहता है कि जैसे ही झाड़ू पोछा होके सूख जाएगा तो सबसे पहले मैट्स वगैरह बिछा दो। अब आ गई हूँ किचन की क्लीनिंग करने के लिए। आप लोग देख रहे हैं कितना बुरा हाल मेरे किचन का हुआ पड़ा है, और ये सब क्लीन करने में कम से कम 1 घंटा तो लगने ही वाला है। तो सबसे पहले जो किचन में एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने बाहर रख दिया। जैसे शाम की थोड़ी बहुत सब्जी बची हुई थी, रोटी वगैरह बची हुई थी, तो वो जब हम जाएंगे तो गाय के लिए ले जाएंगे, तो बस उनको उठा के मैंने फ़िलहाल किचन से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज था और अमावस वाले दिन लहसुन प्याज यूज़ नहीं होता है। तो मेरा यही रहता है कि जो भी लहसुन प्याज वाली चीज़ें उनको मैं किचन से बाहर निकाल के उसके बाद किचन जो है क्लीन करूँ। उसके बाद जो ड्रॉर्स में या कबर्ड्स में रखने का सामान था वो मैंने साथ साथ ड्रॉर्स में, कबर्ड्स में, फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और बर्तन जो जूठे हैं उनको सिंक में इकट्ठा करती जा रही हूँ, जो जूठे नहीं हैं उनको साथ साथ ड्रॉर में लगाती जा रही हूँ। ये रात की थोड़ी सी सब्जी बची हुई थी, इसको भी मैं उठा के बाहर रखाई हूँ, क्योंकि अगेन लहसुन प्याज था तो कटोरी में डाल के रखती, फिर वही कटोरी झूठी होती। तो किचन एक बार पूरा क्लीन हो जाएगा ना, उसके बाद मैं लहसुन प्याज वाले बर्तनों को अच्छे से जूने से रगड़ के मांज लूँगी। अभी मेरा यही था कि मैं जल्दी जल्दी फटाक से एक बारी किचन साफ़ कर लूँ, बर्तन तो बाद में होते रहेंगे। किचन साफ़ हो जाएगा तो मेरा जो है अमावस का भोग बनाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो बस सबसे पहले दोनों जो है काउंटर्स वगैरह मैंने क्लीन कर दिए हैं, सामान सारा उठा दिया। और ये बाजरे का आटा है, हरा साग और बाजरे की रोटी बनाई थी, तो बस आटा यहीं पे रखा हुआ था। और आटा हम लोग 1.5 किलो 2 किलो ही लाते हैं, क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे बाजरा नहीं खाते हैं, और बाजरे का आटा बहुत लंबे टाइम तक रखो ना तो कड़वा हो जाता है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा ही लाते हैं, जितना हमारा 15-20 दिन में निपट जाता है, नहीं तो फिर ख़राब होता है तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और झाड़ू पोछा हो गया है, इसलिए गैस पे या काउंटर टॉप पे जो भी सामान, आटा, चावल, जो भी थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह, साग वगैरह गिरा हुआ है, उसको प्लेट में उतार ले रही हूँ, क्योंकि नीचे उतारूँगी तो फ्लोर गंदा हो जाएगा और झाड़ू पोछा ऑलरेडी हो चुका है तो मुझे दोबारा से पोछा करना पड़ेगा। इसलिए मैंने प्लेट में उतार लिया है और जो भी था वो मैंने डस्टबिन में डाल दिया है, प्लेट को रख दिया सिंक में। अमावस है तो बस इस वजह से आज मेरे को बहुत अच्छे से धो मांज के किचन को साफ़ करना पड़ेगा। आप जानते ही हैं, जो बहनें मेरे साथ बहुत पुरानी जुड़ी हुई हैं, कि जब भी इस तरीके का कोई पूजा पाठ का काम होता है तो मेरे किचन की बहुत अच्छे से मैं साफ़ सफाई करके उसके बाद जो है मैं पूजा पाठ का खाना रेडी करती हूँ। और इस दिन ना लाइट ने बहुत परेशान कर रखा था, कितने बार लाइट गई है, कितने बार। और जनरेटर चलता है ना तो एक बार लाइट ज़रूर से ब्लिंक करती है, तो बस जैसे ही लाइट जा रही थी, जनरेटर चलने में 5-7 मिनट लगता ही है, तो बस मेरा वहाँ पे वो काम रुक जा रहा था। लेकिन मैं वीडियो शूट कर रही थी तो फ़ोन का जो है मैंने टॉर्च ऑन करके रखा हुआ था, तो बस थोड़ा बहुत काम उससे मेरा मैनेज हो रहा था।
इधर वाला काउंटर मैंने बहुत अच्छे से धो मांज के साफ़ कर दिया है, साथ साथ दूसरे वाले को भी कर दूंगी, क्योंकि जैसा आप जानते ही हैं कि मेरे किचन में जगह बहुत कम है, तो दोनों ही साइड मुझे सामान रखना पड़ता है। तो बस यही था कि इसको भी साथ साथ अच्छे से धो मांज के साफ़ कर देती हूँ, ताकि जो जो खाना बनता जाएगा भोग का वो मैं इधर ट्रांसफ़र करती जाऊँगी। क्योंकि बच्चों का रहता है ना कि कई बार होता है कि पानी पिया, ग्लास उधर ही रख दिया, बर्तन रख दिए, बच्चों का इतना होता रहता है, आप कितना भी ध्यान रखो। साथ साथ जो है मैंने नीचे कबर्ड्स पे पल्लों पे भी कपड़ा लगा दिया है। अब जो है मोटे मोटे बर्तन मांजूंगी जो मुझे भोग बनाने के लिए चाहिए, जैसे कि मेरे गैस कुक टॉप के ऊपर के ये बर्नर के स्टैंड्स हैं, चकला बेलन है, परात है, तवा है। वैसे मैं आज पूड़ी बनाने वाली हूँ तो तवा मुझे नहीं चाहिएगा, इस वजह से मैंने तवे को साइड में रख दिया है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया पूड़ी बनाए हुए और सर्दी शुरू होने के बाद भी मैंने एक बार भी पूड़ी नहीं बनाई है। तो बस ये था कि आज मौका भी है और बना लेते हैं, मौसम भी है। वो मतलब हमारे यहाँ कहावत है ना कि देव भी भला माने और कुणबा खीर खाए, मतलब परिवार खीर खाता है और उस खीर का भोग अगर मैया को लगता है तो मैया खुश हो जाती हैं। तो बस वही चीज़ आज मेरे साथ हो गई। तो बस खीर चढ़ा दी है, खीर के लिए मैंने दूध चढ़ा दिया है और साथ साथ चढ़ा दे रही हूँ पूड़ियों का तेल, क्योंकि खुशी का लंच पैक करना है मुझे और सब्ज़ी वगैरह बनाने में या सारा खाना बनने में बहुत टाइम लगेगा। तो मुझे ये था कि खीर जैसे मैं साथ साथ चढ़ा देती हूँ, क्योंकि खीर मेरी बनने में कम से कम 1 घंटा तो लेती है। मैं बहुत घोट के रांध के खीर बनाती हूँ और खुली बनाती हूँ। यहाँ तेल गरम हो रहा है, खीर का दूध बॉईल हो रहा है, तब तक आटे का बैग भी मैंने खाली कर लिया है और ये टंकी मैंने धो मांज के रखी हुई थी। जैसे ही खाली होती है ना मैं इसको धो मांज के रख देती हूँ, ताकि आटा डालने तक ये सूख जाए। और ऐसा नहीं होता है कि मैं हर बार मांजती हूँ, बीच बीच में रहता है कि 1-2 बार नहीं मांजती हूँ, दूसरी तीसरी बार में मैं मांज लेती हूँ। यहाँ आटा वगैरह छाना जब तक दूध में अच्छे से उबाल आ गया था, तो इसमें डाल दिए मैंने चावल। और यहाँ देखें आप, फिर से लाइट चली गई। लाइट ने बहुत परेशान करके रखा हुआ था और चावल मैंने डाला था, खीर बन रही थी, तो लाइट जाने के गई ना, तो मैंने साथ साथ जो है आटा लगा लिया था। तब तक लक्की उठ गया है, खुशी को भी मैंने उठा दिया था क्योंकि उसकी भी क्लास है। तो बस यहाँ सबसे पहले मैं बना ले रही हूँ भोग की पूड़ियाँ। 4 पूड़ी भोग की निकालूंगी, उसके बाद मैं खुशी को नाश्ते के लिए या उसके लंच के लिए पैक करूँगी। जब तक भोग नहीं निकलता है तब तक मेरे किचन में मैं चाय भी नहीं बनाती हूँ, और जब तक सब लोग नहा नहीं लेते हैं ना तब तक मेरे किचन में एंट्री भी नहीं होती है उस दिन, जिस दिन स्पेशली मावस का खाना बनना होता है, जैसे कोई पूजा वगैरह है उसका भोग बनना है या नवरात्रों की कढ़ाई होनी है। तो जब तक सब लोग नहा धो नहीं लेते तब तक मैं किचन में नहीं आने देती हूँ। यहाँ मैंने सारी पूड़ियाँ बना ली है। सबसे पहले जो 4 पूड़ी हैं उनको मैं ढक के रख दे रही हूँ भोग के लिए, बाकी की पूड़ियाँ जो हैं मैं खुशी के लंच के लिए पैक कर दे रही हूँ। अच्छा, ब्रेकफास्ट के लिए उसने 1 आधी पूड़ी ले ली है और बाकी जो है मैं रख रही हूँ लंच के लिए। और लंच भी मैं इसको देने वाली हूँ अचार के साथ, क्योंकि मैं बच्चों को घर से बाहर मीठा नहीं देती हूँ। ये लोग स्कूल में थे, मैं तब भी मीठा नहीं देती थी। बचपन से ही मैंने कभी बच्चों को घर से बाहर मीठा नहीं दिया है और मैं इस चीज़ के फेवर में भी नहीं हूँ कि बच्चों को हम लंच बॉक्स में मीठा दें। यहाँ जो है चावल जो बहुत अच्छे से पक गए हैं खीर के, और खूब अच्छे से जो है घुट के हमारी खीर रंध गई है। तो मैंने इसमें डाला केसर। केसर डालने के बाद मैंने इसमें और दूध डाला, क्योंकि मैं इसको भी और पकाने वाली हूँ। और मैं ऐसे ही करती हूँ, जब दूध मुझे कम होता नज़र आता है मैं इसमें और दूध डाल देती हूँ और खूब अच्छे से घोट के मैं कम से कम 1 घंटा खीर को पकाती हूँ। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए हैं, काजू, बादाम, खजूर, अंजीर, मेरे पास जो भी ड्राई फ्रूट्स थे मैंने सब डाल दिए हैं। खीर पक रही है, साथ साथ मैंने सब्जी में छौंक लगा दिया है। सब्जी बना रही हूँ आलू टमाटर की, क्योंकि पूड़ियों के साथ आलू टमाटर की सब्जी ही अच्छी लगती है। 2-3 दिन से नमक का कंटेनर खाली था, धो के मांज के रखा हुआ था, तो थोड़ा सा नमक बचा था वो मैंने डाल दिया है। हल्दी भी ख़त्म हो गई थी तो हल्दी की भी बॉटल मैंने भर दी है। और यहाँ खीर मेरी बनके बिल्कुल रेडी है और यहाँ छौंक भी साथ साथ बन गया है। और साथ साथ जो है मैंने भोग के लिए अंगारी भी बनने रख दी है। सब्ज़ी में सीटी आएगी तब तक हम लगा देंगे अमावस का भोग, क्योंकि अमावस का भोग बेसिकली लगता है खीर पूड़ी का ही। हलवा वगैरह मैं बनाती हूँ, लेकिन वो मैं अपनी इच्छा से बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे खीर के साथ हलवा बहुत खुश होकर खा लेते हैं। अदरवाइज़ मावस के लिए खीर और पूड़ी ही ज़रूरी होती है। तो वो दोनों ही चीज़ें बन गई है। हस्बैंड मॉर्निंग में जल्दी चले गए थे आज,
तो बस मुझे भोग जो है लक्की से लगवाना था। तो मुझे ये रहा कि जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है उतना जल्दी हम अमावस का भोग निकाल दें, लेकिन ये सब करते करते भी 10 सवा 10 का टाइम हो गया था। यहाँ मैंने सारी ही तैयारियाँ कर दी हैं, क्योंकि लक्की गया है नहाने। तो बस मुझे ये हुआ कि मैं तब तक सारा तैयार करके रखती हूँ, जैसे ही वो नहा के आएगा और मैं फटाक से भोग लगवा दूँगी तो मावस का काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं अपने आगे के काम देखूँगी। यहाँ मैंने मावस की थाली ले ली है, अंगारी रख दी है, 1 लोटा जल ले लिया है, जोत बना दी है। और बच्चों को नहीं पता होता है तो बस मैं आ गई हूँ भोग लगवाने के लिए। हमारे यहाँ जो है पितरों का भोग जेंट्स से ही लगवाया जाता है या जेंट्स ही लगाते हैं। अगर मजबूरी है तो आप पल्ला करके लगा सकते हो, लेकिन मेरे पास लकी है, लकी स्कूल नहीं गया था तो बस मैंने लकी से लगवा दिया है। और पितरों का भोग होता है, इसलिए औरत को घूंघट करके ही मावस के भोग पे अगर आप दे रहे हो तो देना चाहिए। अगर आप, जैसे मैं लकी को बताने के लिए बैठी हूँ, आप इस तरीके से बैठे हो तो घूंघट पल्ला करके ही आपको करना चाहिए। और जब तक जोत चलती है ना मावस की, या तो मैं घूंघट करके यहाँ से अगर मुझे निकलना है तो घूंघट करके निकलती हूँ, नहीं तो जब तक जोत शांत नहीं हो जाती है तब तक मैं इस एरिया में नहीं आती हूँ, क्योंकि ये पितरों की जो है जोत रहती है। तो बस यही इस तरीके से थोड़ा सा ये एक रिचुअल होता है और हर महीने होता है। हमारी परंपराएं हैं तो निभाने में बड़ा मज़ा भी आता है और हंसी खुशी जो है निभाना भी चाहिए। आजकल की जनरेशन को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है। आजकल की जनरेशन इन सब चीज़ों से बहुत दूर होती जा रही है। तो मेरा मानना ये है कि हम सभी बहनों को, अपने बच्चों को ये सब रिचुअल्स और ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए, बतानी चाहिए और अपने बच्चों को ये सब रिचुअल्स करने के लिए और ज़्यादा प्रेरित करना चाहिए, ताकि बच्चे अपने आने वाली जनरेशन्स को ये सब चीज़ें सिखा पाएँ। यहाँ हमने भोग दिया, तब तक सब्ज़ी भी बन गई है। थोड़ा सा मैंने आलू को फोड़ लिया है और हस्बैंड सुबह जल्दी चले गए थे तो नाश्ता नहीं करके गए थे। यहाँ पैक कर रही हूँ हस्बैंड के लिए लंच, और ऑफिस से लड़का आएगा तो वो लेके चला जाएगा। यहाँ सब्ज़ी मैंने डाल दी है, खीर मैंने डाल दी है और अब मैं पैक करूँगी पूरियाँ। मैंने पहले सारी पूरियाँ बना ली थी, उसके बाद मैंने सब्ज़ी और खीर डाली थी, क्योंकि नहीं तो फिर ना सब्ज़ी और खीर ठंडी हो जाती। तो बस ये रहा कि फटाक से भाई पूरी बना के और फटाफट से लंच पैक कर देती हूँ। यहाँ मैंने फ्राइड मिर्च बनाई हुई हैं तो वो भी मैंने डाल दी हैं और हस्बैंड का लंच पैक करके दे दिया है। अब तैयारी कर रही हूँ लकी के खाने की, तो उसको खाना था पापड़। जब इस तरीके का डिलीशियस फूड होता है ना, या स्पेशल फूड कुछ बनता है तो इसको पापड़ चाहिए होता है उसके साथ। तो बस इसके लिए पापड़ बना रही हूँ, साथ साथ इसके लिए 2-4 पापड़ सेकूँगी। साबूदाने के सेक नहीं रही हूँ, तल रही हूँ। तो 2-4 पापड़ बनाए मैंने इसके लिए साबूदाने के, क्योंकि साबूदाने के पापड़ इसको काफ़ी पसंद हैं। यहाँ सारा ही काम होने के बाद, लकी को लंच कराने के बाद, अब मैं लगा रही हूँ अपनी लंच की थाली। आलू टमाटर की सब्ज़ी, पूड़ी, तली हुई मिर्च और आम का अचार, साथ में खीर। भाई सोने पे सुहागा हो जाता है। रेसिपी एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मैं खाना खाती हूँ और मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।